फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है आदर्श और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं और इनका प्लेसमेंट इन और बाकी रिकॉर्ड्स बहुत सारे आईआईटीज़ और एनआईटी से भी बहुत अच्छा है। आप चाहे तो खुद भी कंपेयर कर सकते हो इनके प्लेसमेंट्स को। मैंने 2 वीडियोज़ बनाई है इसी चैनल पर, प्लेसमेंट ऑफ ऑल आईआईटीज़, प्लेसमेंट ऑफ ऑल एनआईटीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई कार्ड पर भी दिया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और खुद भी कंपेयर कर सकते हो सारे कॉलेजेस के। जो मैं कॉलेजेस बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही फेमस है। बहुत लोग इन कॉलेजेस के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इन कॉलेजेस के बारे में नहीं पता, ठीक है। एडमिशन कैसे होता है इन कॉलेजेस में वो भी नहीं पता। जो मेन रीज़न है नहीं पता होने का वो ये है कि जो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ का जो एडमिशन प्रोसेस है और जो इनका एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी इन कॉलेजेस को मिस कर देते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हम इन्हीं कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आगे इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। और फिर सारे कॉलेजेस का हम एक एक करके कंपैरिजन करेंगे, उनके प्लेसमेंट्स देखेंगे, उनके कंपनीज देखेंगे जो आते हैं वहाँ पे कॉलेजेस में, ओके। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन कैसे होता है इन कॉलेजेस में, क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं इस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। सो गाइज, जो कॉलेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे कॉलेजेस दिल्ली के हैं और आपको शायद नाम पहले से पता भी होंगे, ओके। जो सबसे पहला कॉलेज है वो है NSUT, यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका पहले नाम था NSIT, उससे पहले था DIT मीन्स दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। जो आपका नेक्स्ट कॉलेज है वो है DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसका पहले नाम था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और ये सारे कॉलेजेस पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर थे, पर कुछ सालों पहले इन्हें इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ओके। जो आपका नेक्स्ट कॉलेज है वो IIIT दिल्ली, और ये बाकी IIIT से बहुत अलग है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन कॉलेजेस से बहुत अलग है। इसका नाम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। जो आपका नेक्स्ट कॉलेज है वो है IGDTUW, ये इंडिया का फर्स्ट वुमेन्स टेक्निकल कॉलेज है, ओके, फर्स्ट वुमेन टेक्निकल कॉलेज। इसका नाम है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। सो गाइज, अब हम बात करेंगे सारे कॉलेजेस के फैक्ट के साथ और थोड़े ओपिनियन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ओके। गाइज, कॉलेजेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इन कॉलेजेस में जो 85% सीट्स हैं वो सारे दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहते हैं, और जो बाकी 15% सीट्स हैं वो आउटसाइडर्स के लिए रहते हैं, ओके। लेकिन अगर आपको इन 15% सीट्स में भी जगह मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं, ठीक है। अब हम इन सारे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे डिटेल में एक एक करके, ओके। तो जो हमारा सबसे पहला कॉलेज है वो है NSUT। तो NSUT के बारे में बात कर लेते हैं। NSUT का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1983 में। इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो है 76, ओके। तो गाइज, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को आप NIRF रैंक देख के जज मत कीजिएगा, ओके, क्योंकि जो NIRF रैंक कैलकुलेट होता है वो काफ़ी फैक्टर्स को लेके होता है, जो कि शायद आपके लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, जैसे कि रिसर्च या फिर थेसिस कितने पब्लिश हुए हैं उस कॉलेज से। तो ये एक बीटेक स्टूडेंट के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ओके। जो आपका नेक्स्ट है वो है कैंपस। तो इसकी कैंपस एरिया है 145 एकर्स, ओके। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर इस कॉलेज की प्लेसमेंट देखा जाए तो इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 1.25 करोड़, ओके। और जिसका एवरेज पैकेज है वो है 8 to 9 लाख। इस मीडियन पैकेज है 11 लाख। मीडियन पैकेज मतलब होता है कि मान लो इस इंजीनियरिंग कॉलेज का 11 लाख मीडियन पैकेज है, इसका मतलब यह हुआ कि इस कॉलेज के 50% स्टूडेंट्स को 11 लाख या फिर उससे ऊपर का पैकेज लगा होगा, ठीक है। इस कॉलेज के 50% स्टूडेंट्स को 11 लाख या फिर उससे ऊपर का पैकेज लगा होगा, और बाकी जो 50% बच्चे हैं उनको 11 लाख से नीचे का पैकेज लगा होगा। इसका मतलब यही होता है मीडियन पैकेज मतलब, ओके। इस कॉलेज में जो कंपनीज आते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और भी बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज आते हैं इस कॉलेज में, ठीक है। अब बात की जाए तो इस कॉलेज में आपको ऑलमोस्ट सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक सारे मिलेंगे। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपके होते हैं सोसाइटीज़ होते हैं, क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारे आपको इस कॉलेजेस में मिल जाएंगे। और एक और ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज है ये स्टूडेंट्स के अमॉन्ग कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT ब्रांच के लिए ज़्यादा फेमस है, ओके, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं अगले कॉलेज की, जो है DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था
1941 में। और ये इन सारे कॉलेजेस जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उनमें ये सबसे पुराना कॉलेज है। ओके, 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो एनायरा फ्रैंक है वो है 36। इसका जो कैंपस है वो दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। एक है आपका मेन कैंपस और एक और है आपका ईस्ट दिल्ली में दूसरा कैंपस। तो मेन कैंपस आपका 164 एकर्स का है जहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, और जो आपका दूसरा कैंपस है 2.06 एकर्स का, वहाँ पे आपके बाकी कोर्सेज होते हैं, नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज, जैसे आपका बीए हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, ऐसे कोर्सेज वहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर इसका हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो वो है 1.02 करोड़। ओके, 1.02 करोड़। इसका जो एवरेज पैकेज है वो है 11.17 लाख पर एनम। 11.17 लाख पर एनम। इसका जो मीडियन पैकेज है वो है 9 लाख पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉलेज के जो 50% बच्चे हैं उनको 9 लाख या फिर उससे ऊपर का पैकेज लगता है, और जो बाकी 50% है उनको 9 लाख या फिर उससे नीचे का पैकेज लगता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इस कॉलेज में आती है। तो इस कॉलेज में आपकी सारी बड़ी कंपनीज आती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर ओला, ऊबर, मास्टर कार्ड, ये सारी कंपनियाँ आती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे ऑलमोस्ट, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक। यहाँ पे एक डिमेरिट है कि यहाँ पे जो दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल अलॉट नहीं किए जाते। जो यहाँ पे हॉस्टल रहते हैं वो है आउटसाइडर्स के लिए, ठीक है। आउटसाइडर्स के लिए हैं वो सारे हॉस्टल्स। इस कॉलेज के बारे में एक और बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है तो कहा जाता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचते हैं कि अगर आपको वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो आपका वहाँ पे बेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। मीन्स आप अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपका बेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं, बहुत सारे इसका उल्टा भी सोचते हैं, ठीक है। तो इसका कैंपस बहुत अच्छा है, और ये कॉलेज स्टूडेंट्स के अमाउंट कोर ब्रांच के लिए फेमस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो NSUT है वो स्टूडेंट्स के अमाउंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT ब्रांच के लिए फेमस है, वैसे ही ये कोर ब्रांचेस के लिए फेमस है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब ब्रांचेस के लिए ज़्यादा फेमस है। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट कॉलेज है वो है IIIT दिल्ली। इसका नाम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये बाकी IIIT से बहुत अलग है। जैसे IIIT हैदराबाद या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं IIITs उनसे काफ़ी अलग है, ठीक है। तो जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2008 में, मतलब ये रिलेटिवली बाकी सारे कॉलेजेस से बहुत ही नया है, ठीक है। इसका जो NIRF रैंकिंग है वो है 56। इसकी कैंपस बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ 25 एकर्स की है। ओके, इसका प्लेसमेंट्स अगर देखा जाए तो देखिए, जो इंटरनेशनल पैकेज मीन्स जो जॉब कंट्री के बाहर लगी है, फॉरेन में लगी है, वो है आपका पैकेज है 1.54 करोड़। 1.54 करोड़। और जो डोमेस्टिक पैकेज है मीन्स जो जॉब कंट्री में लगी, इंडिया में लगी है, उसका पैकेज है 43.3 लाख पर एनम। ओके, इसका जो एवरेज पैकेज है वो है 16.97 लाख पर एनम। 16.97 लाख पर एनम काफ़ी ज़्यादा है बाकी सब कॉलेजेस से, ठीक है। और जो इसका मीडियन पैकेज है वो है 14.85 लाख पर एनम। 14.85 लाख पर एनम। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें आती है। तो देखिए, इसमें सारी बड़ी कंपनीज आती है जो बाकी कॉलेजेस में आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, और बाकी और भी कंपनीज आती हैं, जैसे कि आपका हो गया इंटेल, IBM, डेल, सारी बड़ी कंपनियां इस कॉलेज में आती हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ये कॉलेज ऑफर करता है। तो देखिए, बेसिकली ये 3 कोर्सेज ऑफर करता है, जो आपका है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, और ECE मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, और इसकी जो खास बात है इस कॉलेज की, ये कॉलेज बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके जो फैकल्टीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से PhD किए हुए हैं, और जो कुछ फैकल्टीज़ हैं वो IIT से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉलेज बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, और इसका जो करिकुलम है बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे कि बाकी कॉलेजेस के जो फैकल्टीज़ हैं उतने अच्छे नहीं हैं, एकेडमिक एक्टिविटी वहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एकेडमिक के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है, इस कॉलेज में। मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे इसका जो कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट है वो 100% है। कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो प्लेसमेंट है वो भी 100% है, और जो इसका ECE में प्लेसमेंट है वो है अराउंड 92%। अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉलेज की, जो है IGDTUW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1998 में, और मैंने आपको बताया कि इंडिया के फर्स्ट वुमेन टेक्निकल कॉलेज है, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओके, और इसका जो NIRF रैंकिंग है 145 काफ़ी पीछे है, लेकिन ये फर्स्ट वुमेन कॉलेज है इंडिया का।
अब बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की, तो कि इसका प्लेसमेंट में हाईएस्ट जो पैकेज है वो है 39.50 लैक्स पर एनम। इसका जो एवरेज पैकेज है वो है 7 to 8 लैक्स पर एनम, अराउंड 7 to 8 लैक्स। ओके, जो इसकी मीडियन पैकेज है वो है 8,50,000 मीन्स इस कॉलेज के 50% बच्चों को 8,50,000 से ज़्यादा या फिर उतना ही का पैकेज लगता है और बाकी 50% को उससे कम का लगता है। ओके, ये तो बात हो गई कॉलेजेस की। अब बात आती है कि इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इन कॉलेजेस का जो एडमिशन होता है IITs NIT से बहुत अलग होता है। जैसे IITs और NITs में जो आपका एडमिशन होता है वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है, लेकिन जो इन कॉलेजेस के लिए जो काउंसलिंग करवाती है वो है जैक दिल्ली, JEC दिल्ली। ओके, और जो इसकी काउंसलिंग होती है उसमें 4 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं आपके। वो 4 कॉलेजेस आपके हैं NSUT, DTU, IIIT दिल्ली, IG, DTUW। ओके, और देखिए इन कॉलेजेस के लिए कोई आपको स्पेशल एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं उसी के बेसिस पे होता है, मीन्स JEE मेंस के ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे इन कॉलेजेस में एडमिशन होती है। ठीक है, जो इसका काउंसलिंग होता है वो 4 राउंड्स में होता है, इंक्लूडिंग 1 स्पॉट राउंड एंड स्पेशल राउंड। स्पॉट राउंड में क्या होता है कि जैसे जो आपके 4 राउंड्स में हो उसमें जो सीट्स अलॉट किए जाते हैं और मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने उस सीट को लेके फिर लास्ट में छोड़ दिया तो सीट खाली रह जाते हैं, तो स्पॉट राउंड उन्हीं को फिल करने के लिए होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग होता है आपके 4 राउंड में, इंक्लूडिंग स्पॉट राउंड एंड स्पेशल राउंड। और इन कॉलेजेस के जो 85% सीट्स रहते हैं वो दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहते हैं और बाकी 15% सीट्स आउटसाइडर्स के लिए। ओके, अब बात यहाँ पे आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए IIIT दिल्ली और बाकी तीनों कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। जैसे आपका हो गया DTU, NSUT और IG, DTUW, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एग्रीगेट 60% मार्क्स आने चाहिए। ओके, PCM में 60% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। लेकिन IIIT दिल्ली में ज्वाइन करने के लिए आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स चाहिए, 80% मार्क्स चाहिए, इंक्लूडिंग PCM। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम और भी ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।